Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So I hope you all are good. So आज हमारा एक न्यू टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी इस वीडियो में। उसका नाम है दी ग्रोइंग फीटस। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का वैसे टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर भी कर दीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो, जो कि है दी ग्रोइंग फीटस। ग्रोइंग फीटस, पहले हम इस टर्म को ही देखेंगे। ग्रोइंग फीटस का मतलब क्या होता है? ठीक है, ग्रोइंग मतलब ग्रो होना, फीटस। अब इस टॉपिक के साथ मैं ये भी समझाने की कोशिश करूँगी आपको कि फीटस में और एम्ब्रियो में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, तो आगे आज हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन आज का हमारा रहेगा इस वीडियो में, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रोइंग फीटस? हम क्या समझते हैं, एक ग्रोइंग फीटस होता क्या है? ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, सो फर्स्ट है द ग्रोइंग फीटस। जैसे हम सभी को पता है कि जैसे स्पर्म सेल होते हैं, ठीक है, मेल में स्पर्म सेल प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना मतलब कि स्पर्म प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। ठीक है, और फीमेल में क्या होता है, एग सेल्स होते हैं। जब ये दोनों कंबाइन होते हैं ना, स्पर्म सेल और एग सेल, ठीक है, तो ज्वाइन होकर क्या बनाते हैं, तो उनमें पहले फर्टिलाइजेशन होती है। फर्टिलाइजेशन की हेल्प से वो क्या किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, एग की फॉर्मेशन करते हैं। अभी मैंने सिंपली क्या बताया, मेल में स्पर्म सेल प्रेजेंट होते हैं और फीमेल में एग सेल प्रेजेंट होता है। जब स्पर्म सेल और एग सेल दोनों ज्वाइन करते हैं, ठीक है, मीन्स फर्टिलाइज्ड करते हैं, तो वो किस चीज़ की फॉर्मेशन करते हैं, एग की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, और जो एग होता है आगे वो फर्दर क्या करता है, डेवलपमेंट करता है। एग बिगन्स टू ग्रो इनसाइड दी वुमेन यूट्रस। ठीक है, वो वुमेन के यूट्रस के अंदर ग्रो करता है एग। ठीक है, आगे है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी द फीमेल बॉडी बिकम्स अ कंप्लीट सपोर्ट सिस्टम फॉर द अनबॉर्न बेबी। जैसे कि फीमेल की बॉडी होती है ना, वो क्या होती है, प्रेगनेंसी के दौरान वो एक सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करती है अनबॉर्न बेबी। अनबॉर्न बेबी का मतलब है जो बच्चा अभी तक पैदा ही नहीं हुआ, उसके लिए एक तरह का जैसे कवच होता है ना, कवच हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ऐसे ही फीमेल की बॉडी क्या करती है, उस अनबॉर्न बेबी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने अनबॉर्न बेबी को प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइज्ड जो एग हो चुका है, फर्टिलाइज्ड एग मैंने अभी आपको टर्म बताई, जो जब स्पर्म सेल और एग सेल कंबाइन होते हैं तो फर्टिलाइजेशन होती है और एग की फॉर्मेशन होती है। उस एग को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइज्ड एग। ठीक है, ये फर्टिलाइज्ड एग फुली बेबी में कन्वर्ट होते हैं। आपको पता है जब मेल और फीमेल के जो कंबाइन करते हैं सेल्स, तो आपस में वो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं, तो वो फर्टिलाइज्ड एग क्या करते हैं, आगे जाकर फुली बेबी में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी से क्या बनता है, एक पूरे का पूरा बेबी बनता है। और उसके बाद क्या है, बेबी डिवेल्प्स द यूट्रस स्ट्रेच्ड अंटिल इट इज़ अ लार्जर देन एनी अदर ऑर्गन इन दी बॉडी। अब जैसे जैसे बेबी ग्रो होता है वैसे वैसे फीमेल की बॉडी क्या होती है, स्ट्रेच हो जाती है। स्ट्रेच मतलब थोड़ी सी खुलनी स्टार्ट हो जाती है, और वो उसका यूट्रस फैलना शुरू हो जाता है, मतलब थोड़ा सा एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अ फीटस बिगन इट्स डेवलपमेंट एज अ सिंगल सेल। यस, ये अभी हमने पढ़ा, वो एक सिंगल सेल से ही स्टार्ट करता है फीटस। ठीक है, अ फीटस बिगेन इट्स डेवलपमेंट एज अ सिंगल सेल, और जब ये फीटस न्यू बॉर्न बेबी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है, 3 ट्रिलियन सेल्स प्रेजेंट हो जाती है। ये बहुत ही ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात आपको पता होनी चाहिए। जो एक फीटस होता है, ठीक है, फीटस जब एक एग से अपनी डेवलपमेंट स्टार्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल सेल होता है, वो उसमें एक सिंगल सेल होता है। ठीक है, जैसे जैसे फीटस क्या करता है, ग्रो करता है, न्यू बॉर्न बेबी मतलब बेबी की पूरी शेप ले लेता है, तो उसमें 3 ट्रिलियन सेल्स आ जाते हैं। क्लियर, ये वाला पोर्शन आप आई होप आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। ये आपके लिए बहुत ही जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे एक फीटस ग्रो करता है फीमेल के यूट्रस में। और ये कुछ पार्ट्स हैं उसके यूट्रस के। ठीक है, पहले आते हैं विलाई। दी प्लेसेंटा इज पैक्ड विद द टाइनी फिंगर लाइक ग्रोथ। ठीक है, प्लेसेंटा क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, एक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है अनबॉर्न बेबी को।
ठीक है, जो बेबी अभी तक मतलब पूरी तरह फुली डेवलपमेंट नहीं हुआ, ठीक है। ये एक फीटल की मेम्ब्रेन और यूट्रिन वॉल के साथ ही फॉर्म्ड होता है, जो क्या करता है जैसे फीटस उसके साथ फीमेल के यूट्रस के साथ अटैच हो पाए, ठीक है। और प्लेसेंटा में ये विलाई क्या होती है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती है। इसका फंक्शन क्या होता है, दे एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रेंट्स फ्रॉम द मदर्स ब्लड रेडी टू पास टू द फीटस। विलाई हेल्प करता है मदर, जैसे मदर है, ठीक है, मदर जो खाती है न्यूट्रेंट्स लेती है, ठीक है, वो सभी न्यूट्रेंट पास ऑन होते हैं बेबी को, ठीक है। और विलाई क्या करता है, और जो ऑक्सीजन की, क्योंकि बेबी को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, तो इसीलिए ये विलाई क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है। और कैसे सप्लाई करता है, और प्लस न्यूट्रेंट की, क्या कौन कौन सी चीज़, ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और न्यूट्रेंट्स की, किस चीज़ के हेल्प के साथ, मदर के ब्लड के साथ, वो दोनों चीज़ों की सप्लाई करता है बेबी को, इट मीन्स फीटस को। नेक्स्ट है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या होता है, अटैच टू द लाइनिंग ऑफ द यूट्रस। ये प्लेसेंटा क्या होता है, यूट्रस की लाइनिंग के साथ अटैच्ड होता है और फीटस का एक लाइफ सपोर्ट सिस्टम होता है, ठीक है। और इसके फंक्शन क्या है, ये क्या करता है, बेसिकली प्लेसेंटा का मेन फंक्शन ही ये होता है कि वो क्या करे, ट्रांसपोर्ट करे न्यूट्रिशंस का, ठीक है। ये ऑक्सीजन की सप्लाई करता है और वेस्ट मटेरियल को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है, ठीक है। और आगे है यूट्रस। यूट्रस क्या होता है, स्ट्रेच्ड होता है। यूट्रस एक्सपैंड एज अ फीटस ग्रो इनसाइड इट। मैंने अभी बताया जैसे जैसे बेबी के ऑर्गन्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं वैसे वैसे यूट्रस स्ट्रेच होना शुरू हो जाता है, मतलब फैलना एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। स्किन, अ वाइट सब्सटेंस कॉल्ड वेरिक्स गिवन दी स्किन वाटर प्रूफ कोटिंग। आपने अगर देखा होगा जो न्यू बॉर्न बेबी होता है ना, उसके मतलब बॉडी के जैसे इस पिक्चर में देखिए, थोड़ा सा आपको अगर क्लियर हो, इसकी बॉडी के ना अराउंड एक वाइटिश कलर होता है। वाइटिश मतलब प्रोटेक्टिव लेयर होती है, आपने देखा भी होगा। यूट्रस के मतलब कि यूट्रस के नहीं, जो बेबी होता है, ठीक है, उसके मतलब कि अराउंड एक वाइट सब्सटेंस होता है, जैसे जिसे हम क्या कहते हैं, वर्निक्स कहते हैं, ठीक है। वर्निक्स जो क्या करता है, बेबी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वाटर प्रूफ कोटिंग जिसे हम कहते हैं वाटर प्रूफ कोटिंग, ठीक है, ये भी हेल्प करती है। हेड, द हेड ऑफ द फीटस इज ए पोजीशन डाउनवर्ड रेडी टू। जैसे जैसे फीटस का जो हेड है डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है, इट मीन्स उसकी ग्रोथ भी हो रही है प्लस, ठीक है। जैसे जैसे क्या होता है, हेड डाउनवर्ड होना शुरू हो जाता है फीटस का, तो उससे हमें पता लगता है कि बेबी बर्थ के लिए रेडी है, ठीक है। और आगे है म्यूकस प्लग, अ लेयर ऑफ थिक म्यूकस सील द एंट्रेंस ऑफ द यूट्रस कीपिंग आउट द इन्फेक्शन। जैसे मतलब कि डाउनवर्ड उसका हेड होता है ना, उसके मतलब ऊपर साइड ना एक प्लग होता है, उसे हम म्यूकस प्लग कहते हैं। वो क्या करता है, इन्फेक्शन से बचाते हैं। जैसे देखो हम पेन पर अपना कैप लगाते हैं ताकि हमारा पेन लीक ना हो सके, ठीक है, उस मतलब कि उसकी इंक बाहर ना आ सके, ठीक है। ऐसे ये प्लग एक्ट करता है ताकि इन्फेक्शन उसके अंदर ना आ जा सके। म्यूकस प्लग क्या करता है, बेबी को इन्फेक्शन से बचाता है। बर्थ कैनाल ऑल्सो कॉल्ड दी विजाइना। बेबी का बर्थ कैसे होता है, विजाइना उसे हमें बर्थ कैनाल को हम विजाइना भी कहते हैं, ठीक है। दिस इज अ नैरो पैसेज द बेबी विल पास अलॉन्ग टू द बॉर्न, ठीक है। इस पैसेज के थ्रू क्या होता है, बेबी बाहर आता है, ठीक है, पास अलॉन्ग विद टू बी बॉर्न। Amniotic fluid is a mixture of water plus nutrients that helps to the fetus grow। जैसे देखो फीटस होता है ना, फीटस के मतलब अराउंड है ना एक वाटरी मटेरियल प्रेजेंट होता है, उस वाटरी मटेरियल को हम कहते हैं अमाइनोटिक फ्लूइड, ठीक है। ये अमाइनोटिक फ्लूइड क्या करता है, इसमें न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्लस वाटर होता है, ठीक है। ये क्या करता है, फीटस को ग्रो करने में हेल्प करता है। इट फ्रॉम नॉक एंड जॉलेट्स, ठीक है। बेसिकली अमाइनोटिक फ्लूइड क्या होता है, ये एक टेक्निक है अमाइनोसेंटेंसिस, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, हम अनबॉर्न बेबी को अगर देख सके कि हमें मतलब लगे कि हाँ हमारे बेबी को कोई खतरा ना हो, उसे कोई जेनेटिक डिसऑर्डर ना हो, तो हम डॉक्टर के साथ हम रेकमेंड भी कर सकते हैं अमाइनोसेंटेंसिस। उसमें क्या करता है, डॉक्टर एक सिरिंज के थ्रू उसमें अमाइनोटिक फ्लूइड लेते हैं, मदर के वूम में सिरिंज को एंटर करवाते हैं और उसमें उसके अमाइनोटिक फ्लूइड लेते हैं, तो और उसमें उसके सेल्स भी आ जाते हैं, ठीक है। तो वो सेल टेस्ट के लिए दिए जाते हैं ताकि हमें एक फीटस के बारे में आइडेंटिफिकेशन हो सके कि उसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कि अगर उसे कोई डिटेक्ट होता है कि हाँ उसे जेनेटिकली कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे जल्दी से जल्दी रिमूव आउट किया जा सके, ठीक है। अम्बिलिकल कॉर्ड, CO2 इज सप्लाइड टू द फीटस थ्रू द ब्लड वेसल ऑफ द अम्बिलिकल कॉर्ड, ठीक है। ये देखिए मैं आपको ये पिक्चर में ही दिखाती हूँ जो इसके साथ है, लेकिन ये देखिए मैं आपको हाँ करती हूँ, एक मिनट,
ये देखिए ये वाली इम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है, जो फीटस के साथ ही अटैच्ड होती है। आफ्टर बर्थ इसे रिमूव आउट कर दिया जाता है, ठीक है, ये श्रिंक भी हो जाती है, ठीक है। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ की स्टेजेस कैसी होती हैं? फर्स्ट वीक टू 8 वीक तक, ठीक है। द डेवलपमेंट बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो। फर्स्ट वीक से लेकर 8 वीक तक, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियो कहते हैं, ठीक है, जो मतलब 1 हफ्ते से लेकर 8 हफ्ते तक। उसके बाद 8 वीक के बाद जो मतलब वो जो बेबी है वो फीटस नहीं रहता, मतलब एम्ब्रियो नहीं रहता, वो फीटस में कन्वर्ट हो जाता है। पहले वो एम्ब्रियो होता है, फिर उसके बाद वो फीटस हो जाता है। फीटस डेवलप क्विकली, डबलिंग इन वेट एवरी 5 वीक एंड चेंजिंग शेप एज मोर बेबी पार्ट्स ग्रो। फीटस क्या करते हैं? क्विकली और डबलिंग अपना वेट मतलब डबल करना शुरू कर देता है, ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और स्टेज 5, स्टेज 10, स्टेज 20, ठीक है, एम्ब्रियो का साइज एप्पल की तरह हो जाता है। 10 स्टेज में वो क्या होता है? ऑलिव ऑयल की तरह हो जाता है, ठीक है। और 20 में उसकी शेप बनाना शेप हो जाती है, और उसमें उसके फिंगर्स, टोज मतलब ऑर्गन्स प्रॉपरली बनने शुरू हो जाते हैं। आइज़ फर्स्ट ओपन एट द अबाउट वीक 26 जो वीक होता है उसमें वो अपनी आइज़ को ओपन करना शुरू कर देता है। विल बी एबल टू डिटेक्ट द लाइट एंड डार्कनेस, वो डिटेक्ट करना शुरू कर देता है अपने अराउंड जो डार्कनेस वगैरह होती है। फुल टर्म फीटस, हम फुल टर्म फीटस किसे कहते हैं? 40 वीक्स के बेबी को हम कहते हैं फीटस, ठीक है। इसका वेट कितना होता है? 3.5 होता है। वो यूट्रस के साथ टाइटली मतलब फिट होता है और सराउंडेड होता है अमाइनोटिक कैविटी के साथ, जो लिक्विड मैंने अभी आपको बताया। फर्स्ट ब्रीथ कैसे लेता है एक बेबी? व्हेन द बेबी इज़ रेडी टू बॉर्न, जब बेबी मतलब कि मदर रेडी हो जाते हैं बॉर्न करने के लिए, मदर को एक लेबर पेन होता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन होता है उसके यूट्रस के अंदर, तो बेबी पुश करना स्टार्ट कर देता है। न्यू बॉर्न बेबी स्टार्ट टू ब्रीथ फॉर हर सेल्फ, टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर इंस्टेड ऑफ वाई द इम्बिलिकल कॉर्ड। इम्बिलिकल कॉर्ड क्या करती है? उसे ऑक्सीजन सप्लाई करने में हेल्प प्रोवाइड करती है। जब वो बाहर आता है तो वो ऑटोमेटिकली अपने ऑर्गन्स को काम पर लगा देता है, ठीक है। मतलब इट मीन्स काम पर लगाने का मतलब वो उसके ऑर्गन्स प्रॉपर्ली वर्क करना शुरू कर देते हैं। बेबीज लाइफ लाइन थ्रू आउट द प्रेगनेंसी द इम्बिलिकल कॉर्ड कॉन्टैक्ट दी फीटस के साथ कॉन्टैक्ट में ही होती है, ठीक है, जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है। एज सुन एज द बेबी बॉर्न, जैसे बेबी बॉर्न हो जाते हैं मतलब बाहर आ जाता है, द कॉर्ड इज़ नो लॉन्गर नीडेड, तो उस कॉर्ड का कोई भी लॉन्गर नीड नहीं होता, उसे कट आउट कर दिया जाता है, ठीक है। फीटस का मैंने अभी आपको ये बताया। फीटस की ये देखिए मैंने आपकी अभी पिक्चर दिखाई है वाली, इसे आफ्टर बर्थ क्या कर दिया जाता है? निकाल दिया जाता है, ठीक है। आई होप आपको आज की ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपकी नॉलेज भी इंक्रीज़ हुई होगी, ताकि आपको ये चीज़ के बारे में अच्छे से पता लग सके कि फीटस और एम्ब्रियो में क्या फ़र्क होता है, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर भी कर देना, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। थैंक यू।